पढ़ाई करते टाइम फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कंसंट्रेट करें, ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाते हो और फिर 6-7 घंटे लगातार पढ़ते हो। फिर जोश आता है कि आज मैंने 6-7 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ लिया और अपने दोस्त को इन्फॉर्म करते हो, लेकिन ये 6-7 घंटे वाली पढ़ाई केवल 2 या 3 दिन तक चलती है। फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो और अपने पुरानी रूटीन पर आ जाते हो और फिर 10-15 दिन बाद तुम्हें लगता है कि यार अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही। फिर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और फिर कुछ दिन तक अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद पुरानी रूटीन पर आ जाते हो और ये साइकिल चलता रहता है। अगर मोटिवेट होकर पढ़ाई करोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस वीडियो में हम आपको एक रोड मैप, एक स्ट्रेटजी देंगे जो आपको सच में बदलेगा। इस वीडियो में हमने 7 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है। जो पहला पॉइंट है वो यूथ की बिगेस्ट प्रॉब्लम है और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे जरूर देखना। पहला पॉइंट है अवॉइड योर गर्लफ्रेंड फोन एंड मैसेज। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सुन लो। आज अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसको साफ बोल दो कि ये टाइम मेरा स्टडी का होता है, इसके बाद बात करेंगे। और नाराज होने से मत डरो। अगर वो एक अच्छी लड़की होगी तो तुम्हें अप्रिशिएट करेगी, वरना ये समझ लो कि वो लड़की टाइम पास करना चाहती है बस। तो अपना कीमती समय सिर्फ पढ़ाई को दो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो घंटों अपने पार्टनर से बतियाया करते हैं। बंद करो ये तमाशा। याद रखो कुछ बन नहीं पाए ना तो वो तुम्हें 2 मिनट में छोड़ देगी। पहला फोकस और प्रायोरिटी पढ़ाई, कैरियर, और बाद में माता पिता और गर्लफ्रेंड। माता पिता को भी सेकंड नंबर पर रखो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो ताने सुनने पड़ेंगे। सेकंड नंबर है राइट टाइम टेबल। कई बार हम बहुत जोश में आते हैं और उस दिन हम ये सोचते हैं कि आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा और ये बुक 1 वीक में कंप्लीट कर दूंगा। पूरे जोश के साथ हम टाइम टेबल बनाते हैं और पहले दिन पूरे जोश के साथ बैठते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद जोश खत्म हो जाता है और टाइम टेबल को फाड़ दिया जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पहले दिन एक छोटी शुरुआत करो, अपने माइंड को धीरे धीरे कंसंट्रेट करने की आदत डालो और अपने माइंड को कंडीशन करो। पहले ये सोचकर बैठो कि आज मुझे 20 मिनट बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बैठना है और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 20 मिनट बैठना है और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर दूसरे दिन टाइम को बढ़ा लो, 30 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। और सबसे बड़ी चीज, टाइम टेबल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किस समय आपका पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, सुबह 4 बजे, दोपहर में या फिर रात को। हम सबकी बॉडी अलग अलग है, हम सभी लोगों का अलग अलग टाइम होता है। किसी को सुबह 4 बजे पढ़ने में मजा आती है तो किसी को रात में। तो आप अपना देख लो कौन सा टाइम आपका है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेट रहते हो और अपने टाइम को कमेंट कर देना। तीसरा पॉइंट है गुड स्लीप। ये पॉइंट सबसे पावरफुल है। जब आप सोते हो तो अपने बॉडी को चार्ज करते हो। लोग क्या करते हैं, फ्री टाइम में फोन देखेंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। कभी नहीं पढ़ पाओगे। तुमने सारी ऊर्जा फोन में लगा दी और फिर पढ़ने बैठ गए। आपकी आंखें इतनी थक जाती हैं कि वो आपको पढ़ने ही नहीं देंगी। इसीलिए जब भी फ्री टाइम मिले तो अपनी आंखों को रिलैक्स दो। पढ़ने का जो टाइम हो उस टाइम तक फोन में कुछ भी ना देखें। जब पढ़ने का टाइम खत्म हो जाए फिर अपना फोन यूज करें और अपने दूसरे काम करें। मैं आपको अपना एक तरीका बताता हूँ। जब पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने का जो टाइम होता है उसमें आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाएं और फिर जब पढ़ने का टाइम हो तो पट्टी को हटाकर पढ़ने लगो। देखो सबसे ज्यादा ऊर्जा आंखों से व्यय होती है, तो जब हम आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो हम अपनी ऊर्जा को बचाएंगे और उसी को पढ़ाई करते समय यूज करेंगे। तो कमेंट में बताओ कौन कौन इसका प्रयोग करने वाला है। चौथा पॉइंट है गुड डाइट। देखो हम कुछ भी खाते हैं तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अगर आप पिज्जा, बर्गर और मैगी खा के पढ़ने बैठेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी कैलोरीज होती है कि ये आपकी ऊर्जा को पचाने में लगाएंगी, आपको पढ़ने ही नहीं देंगी। आलस आएगा, सोने का मन करेगा। तो इसीलिए घर का बना खाना खाना है, वो भी कम खाएं। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आज से 2 रोटी खाएं। इतना खाएं कि पेट की भूख मिट जाए, पेट भरे ना। जब आपको लगने लगे कि अब पर्याप्त भोजन मिल गया है, इससे ज्यादा खाया तो पेट भरने लगेगा, तो वहीं पर रुक जाएं। याद रखें आप एक स्टूडेंट हैं, आपको भोजन केवल भूख मिटाने के लिए खाना है, चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन हो या फिर सात्विक हो। अगर आपकी पढ़ाई में बाधा बन रहा है तो वो भोजन तमस गुड़ के समान है। तो आज से प्रॉमिस करो कि भोजन उतना जितना जरूरी है। अगर मेरी इस बात को मानते हो तो कमेंट में प्रॉमिस लिख देना। 5वां पॉइंट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये तरीका तुम्हें वहां ले जाएगा जहां जाने की तुम सोच रहे हो। अपने आप को रिवॉर्ड देने का मतलब है मौज से पढ़ाई करना। कैसे? देखो जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आप अपने आप से कहो कि 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं कोई गाना सुनूंगा, कोई भक्ति गीत सुनूंगा या निर्वाण अष्टकम सुनूंगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आंखों में पट्टी बांधकर बैठना है, तो इसके साथ साथ आप अपना मनपसंद सॉन्ग भी सुन सकते हो। म्यूजिक सेल्फ हीलिंग का काम करता है। याद रखो स्क्रीन नहीं देखनी है, आंखें बंद करके अपने सॉन्ग को कंसंट्रेट होकर सुनना है, एक एक वर्ड। इससे माइंड भी चार्ज हो जाएगा और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 6 पॉइंट है बी रेडी। इस पॉइंट का केवल एक ही मतलब है, जंग में जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाओ, वरना जंग हार जाओगे। तो पढ़ाई करने जा रहे हो तो सब चीजों को साथ लेकर स्टडी टेबल पर बैठो ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। शायद मेरी बात समझ में आ गई हो। 7 पॉइंट है अवॉइड योर फ्रेंड। ये बात तुम्हें कांटे की तरह चुभेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ चुभे। दोस्तों को अवॉइड करो। आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो किसी दोस्त का कॉल आ जाता है और आप उसे उठा लेते हो, फिर घंटों लगे रहते हो। इस तरीके से पढ़ाई करके तुम्हें IAS बनना है। अवॉइड करो ऐसे दोस्तों को। साफ बोलो कि अभी पढ़ रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। और नाराज होने से किसी से मत डरो। एक टाइम अलग से बनाओ बात करने का। जब पढ़ाई का टाइम खत्म हो जाए तब जिससे मन हो उससे बात करो, लेकिन बीच में किसी का भी फोन मत उठाओ। आई होप कि जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपके समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना।